कुछ बातें अगर तुमने लोगों को बता दी तो लोग तुम्हारी तकलीफ नहीं समझेंगे, वो तुम्हारी कमजोरी ढूंढेंगे। कुछ बातें अगर तुमने सही वक्त पर छुपा ली तो वही बातें तुम्हें बचा लेंगी, और यही बातें तुम्हें बना भी सकती हैं और बिगाड़ दी। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं जो सब कुछ बोल देता है, बल्कि वो है जो जानता है क्या, कब और किसे बताना है। आज हम जानेंगे वो 21 बातें जिन्हें अगर तुमने जिंदगी में किसी को नहीं बताया तो शायद तुम हार से बच जाओगे, लेकिन अगर बता दी तो लोग या तो तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे या फिर तुम्हें तोड़ देंगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बातें तुम्हारे करियर, रिश्ते और आत्मसम्मान तीनों को बचा सकती हैं। 1. अपने आर्थिक संकट की कहानी किसी से मत कहो। जब पेट खाली होता है और जेब में कुछ नहीं होता तो दिल करता है किसी से अपना दुख कहें, लेकिन जरा सोचो, क्या लोग वाकई मदद करेंगे या फिर दिमाग में एक थप्पा लग जाएगा। ये तो फटे हाल है, इसे सीरियस मत लो। चाणक्य कहते हैं, गरीबी कोई गुनाह नहीं, लेकिन दुनिया गरीब को सम्मान नहीं देती। तुम्हें मदद चाहिए लेकिन दुनिया को तमाशा चाहिए, इसलिए जब तक कमजोरी को ताकत में न बदल दो, चुप रहो। अपने अगले कदम की योजना सबको मत बताओ। तुम क्या करने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, ये सब बताकर क्या मिलेगा। लोग तुम्हें रोकेंगे, डराएंगे, नीचा दिखाएंगे या फिर चुपचाप तुम्हारी योजना चुरा लेंगे। याद रखो, बीज जब बोया जाता है तो उसे मिट्टी में छुपाया जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे और बढ़ सके। तुम्हारी योजना भी तुम्हारे अंदर की मिट्टी में पलनी चाहिए, तब तक जब तक वो मजबूत पेड़ न बन जाए। 3. अपने परिवार की कमजोरी या झगड़े दूसरों को मत बताओ। हर घर में कुछ न कुछ चलता रहता है, रिश्तों में खटास, पैसों की तंगी, आपसी मतभेद। लेकिन जब तुम ये बातें बाहर वालों से कहते हो, लोग हंसते हैं, जज करते हैं और अंदर ही अंदर तुम्हें कमजोर मान लेते हैं। चाणक्य कहते हैं, जिस घर की बातें बाहर जाती है उस घर की नींव हिल जाती है। अपने परिवार को लेकर बाहर ना बोलो, चाहे वो तुम्हारा भाई हो, बहन हो या माता पिता। 4. अपने अच्छे काम का ढिंढोरा मत पीटो। किसी की मदद की, किसी को खाना खिलाया, कोई नेक काम किया तो दिल में रखो। सबके सामने बैंड बजाने की क्या जरूरत है। लोग सोचेंगे ये दिखावा कर रहा है और नेक काम का असर भी चला जाएगा। अगर उसमें दिखावा घुस गया, चुपचाप करो, भगवान और ज़मीर देख रहे हैं, दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं। 5. अपने रिलेशनशिप की प्राइवेट बातें किसी को मत बताओ। तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच जो भी है वो सिर्फ तुम दोनों के लिए है। लड़ाई, प्यार, नाराजगी, ये सब अगर तुम दोस्तों या सोशल मीडिया पे खोलने लगोगे तो वो रिश्ता टूट जाएगा। रिश्ते सिर्फ भरोसे पे टिके होते हैं और भरोसा वहीं रहता है जहां गोपनीयता हो। चाणक्य कहते हैं, जो संबंधों की गोपनीयता नहीं रखता वो प्यार के काबिल नहीं रहता। 6. अपने असली डर किसी को मत बताओ। हर इंसान के दिल में कोई ना कोई डर होता है, नौकरी का, रिश्तों का, अकेलेपन का, फेल होने का। लेकिन ये डर अगर तुमने किसी को बता दिया तो लोग क्या करेंगे, उसी डर से तुम्हें कंट्रोल करेंगे। तुम्हें जो डराता है वही तुम्हें झुका सकता है, और जब लोग तुम्हारे डर जान जाएंगे तो वहीं से तुम्हारी हिम्मत टूटेगी। चाणक्य कहते हैं, भय को छुपाओ जब तक वो पूरी तरह मिट ना जाए। भय को छुपाओ जब तक वो पूरी तरह मिट ना जाए। अगर तुमने कुछ हासिल किया है लेकिन वो अभी अधूरा है तो उसे ऐसा मत बताओ जैसे तुमने दुनिया जीत ली, क्योंकि लोग तभी तोड़ते हैं जब उन्हें लगता है कि दीवार अभी अधूरी है। तुम कहोगे, मैंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया पर अगला राउंड बाकी है। तुम कहोगे, मेरा स्टार्टअप बन गया पर चलना अभी बाकी है। अधूरी बातें अधूरी पहचान देती हैं। जब तक मंजिल पूरी ना हो, चुप रहो। जीत के बाद ही दुनिया को बताओ। 8. अपने भूतकाल की गंदगी सबके सामने मत फैलाओ। हर किसी की जिंदगी में ऐसा कुछ होता है जिसे याद करके शर्म आती है। गलतियां, रिश्ते, आदतें, धोखे। अगर तुम हर नए इंसान को अपना अतीत सुना दोगे तो वो तुम्हें कभी नए इंसान की तरह नहीं देख पाएगा। चाणक्य कहते हैं, बीता हुआ कल अनुभव है, प्रचार की चीज नहीं। तुमने जो सीखा है वो तुम्हारा मार्गदर्शक हो सकता है, पर वो सबके सामने रखने का सामान नहीं। 9. अपने शारीरिक या मानसिक रोग सबको मत बताओ। कभी कभी इंसान टूट जाता है, शरीर से या मन से। चाणक्य कहते हैं, धन सिर्फ कमाया नहीं जाता, उसकी रक्षा भी करनी पड़ती है, और गोपनीयता ही उसकी रक्षा है। भाग 2 का समापन व संदेश। तुम्हारे डर,
तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारा अतीत, तुम्हारी अधूरी मंजिलें, ये सब बहुत निजी चीजें हैं। हर कोई इनके लायक नहीं होता। दुनिया सलाह नहीं देती, बस राय देती है, और राय के नाम पर तुम्हारा विश्लेषण करती है। इसलिए संभाल के रखो अपने राज। हर बात सबको बताना आत्मा को नंगा करने जैसा होता है। ये ग्रह अपने अंदर चल रही भावनात्मक लड़ाई किसी को मत बताओ। कभी कभी मन बहुत परेशान होता है, भीतर ही भीतर कुछ टूटता है, तड़पता है, लेकिन बाहर से हम मुस्कुरा रहे होते हैं। ऐसे में दिल करता है कि किसी अपने को सब कुछ बता दे, लेकिन अफसोस आजकल लोगों को भावनाएं नहीं, बस गॉसिप चाहिए। तुम कहोगे मैं अंदर से टूट चुका हूं, लोग कहेंगे कमजोर है। चाणक्य कहते हैं जो आत्मा की पीड़ा को बाजार में ले जाता है वो आत्मसम्मान गमा बैठता है। तुम्हारा दर्द तुम्हारा है। किसी समझदार इंसान से बात करना ठीक है, पर हर किसी से मत कहो, नहीं तो लोग मजबूती की जगह तुम्हारी दुख भरी छवि बना लेंगे। 12. अपने पुराने रिश्तों की कहानियां किसी नए को मत सुनाओ। जब कोई नया इंसान तुम्हारी जिंदगी में आता है, दोस्त के रूप में, प्रेमी के रूप में या पार्टनर के रूप में, तो वो तुम्हें नए सिरे से जानना चाहता है। अगर तुम अपने अतीत की टूटन, अपने एक्स, अपने झगड़ों, अपने धोखों की बातें उससे कहने लगो, तो वो इंसान तुम्हें उस नज़र से नहीं देख पाएगा जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। अतीत को दिल में रखो, सबको उसकी राख मत दिखाओ, क्योंकि हर इंसान सिर्फ उतना ही सह सकता है जितना वो जानता है, और कुछ सच्चाइयाँ दूर से अच्छी लगती हैं। 13. अपने अधूरे सपनों को मजाक बनने मत दो। कभी तुमने किसी को बताया कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं किताब लिख रहा हूँ, मैं एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, और उन्होंने हंस दिया। यही होता है जब तुम अपने सपने उन लोगों को बताते हो जो सपने देखना छोड़ चुके हैं। चाणक्य कहते हैं बुद्धिमान अपने स्वप्न को चुपचाप पालता है, क्योंकि दुनिया उसे जन्म से पहले ही मार देती है। तुम्हारे सपने तुमसे प्यार करते हैं, उन्हें दुनिया की हंसी से मत डराओ। 14. अपने आध्यात्मिक अनुभव सबको मत बताओ। कभी किसी साधना में बैठा, कभी किसी ध्यान में खो गया, कभी ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से तुम्हें बुला रहा हो। ये अनुभव शब्दों में बनते नहीं, लेकिन जब तुम ये अनुभव किसी को बताते हो तो वो या तो हंसते हैं या तुम्हें पागल समझते हैं, और ये बात तुम्हें भीतर से तोड़ देती है। चाणक्य कहते हैं जो आत्मा से जुड़ने की राह पर है उसे भीड़ की राय की परवाह नहीं करनी चाहिए। अपनी रूह के अनुभवों को सिर्फ उस जगह बांटो जहां आदर हो, समझ हो। 15. अपने सीखने की यात्रा को प्रचार मत बनाओ। आजकल कोई किताब पढ़ ले, कोई कोर्स कर ले, कोई छोटा मोटा ज्ञान समझ जाए तो इंस्टाग्राम स्टोरी, पोस्ट, वीडियो हर जगह बताना शुरू कर देता है। सीखना एक निजी प्रक्रिया है। जब तक वो ज्ञान तुम्हारे व्यवहार में न दिखे तब तक वो बस जानकारी है, और जानकारी की भीड़ में आज हर कोई ज्ञानी है पर बुद्धिमान नहीं। तुम जो सीख रहे हो वो तुम्हारे भीतर रहना चाहिए। जब वो तुम्हारे काम और शब्दों से झलके तभी उसकी कद्र होगी। भाग 3 का समापन व संदेश: तुम्हारा दर्द, तुम्हारे सपने, तुम्हारी साधना, तुम्हारा ज्ञान, ये सब तुम्हारी निजी संपत्ति है। हर किसी को ये बातें बताने का मतलब है तुमने अपने सबसे कीमती खजाने को बिना ताले के छोड़ दिया। इस दुनिया में बहुत कम लोग तुम्हारे जैसे सोचते हैं, इसलिए उन्हें सब बताना जरूरी नहीं। 16. अपने अपमान की पूरी कहानी सबको मत बताओ। तुम्हारे साथ अभी किसी ने बुरा किया, अपमानित किया, नीचा दिखाया, तुमने वो घूंट चुपचाप पी लिया। अब अगर तुम सबको जाकर बताओगे कि उसने मुझे जलील किया, उसने मुझे बेइज्जत किया, तो तुम्हें लगता है लोग सहानुभूति देंगे? नहीं, लोग सिर्फ जान लेंगे कि तुम्हें तोड़ा जा सकता है। चाणक्य कहते हैं अपमान को भुला दो या ताकत बनाओ, लेकिन उसका रोना मत रो। अपमान जितना अंदर रहेगा उतना आग बनेगा, बाहर आया तो सिर्फ धुआं बनेगा। 17. अपनी कामयाबी का घमंड किसी के सामने मत लाओ। तुम कुछ बन गए, कुछ पा लिया और तुरंत हर किसी को बताना शुरू कर दिया, देखो मैं क्या बन गया। शुरुआत में लोग वाह वाह करेंगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी खुशियां उन्हें चुभने लगेंगी और वो चुपचाप तुम्हें नीचे गिराने का तरीका ढूंढेंगे। चाणक्य कहते हैं वास्तविक महानता वो है जो शांत रहती है। घमंड से मिली शोहरत कुछ दिनों की होती है, जो वाकई ऊंचाई पर होता है वो बोलता नहीं, बस दिखाई देता है। 18. अपनी मदद करने की हैसियत का दिखावा मत करो।
कभी कभी हम लोगों की मदद करते हैं और फिर दूसरों को बताते फिरते हैं, उसको मैंने ये दिलाया, उसे मैंने संभाला। यही से मदद एहसान बन जाती है और फिर तुम्हारी महानता नहीं, तुम्हारा अहंकार दिखता है। अगर किसी को सच में उठाया है तो उसे बताने की जरूरत नहीं। चाणक्य कहते हैं, सच्चा उपकार वही है जो बिना शोर के होता है। अगर तुम्हारी भलाई में आवाज है तो वो भलाई नहीं, व्यापार है। 19, अपने हर प्लान के पीछे का राज किसी को मत बताओ। तुमने जो भी योजना बनाई है, उसका मकसद, उसकी रणनीति, उसका अंदरूनी सिस्टम, अगर तुमने सब कुछ किसी को बता दिया तो समझो तुमने अपने किले का नक्शा दुश्मन को दे दिया। लोग तुम्हारी चालों को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, राजनीति तब तक ही राज होती है जब तक वो राज हो। प्लान सफल होने के बाद सबको बताओ, लेकिन बनने से पहले बस चुप रहो। 20, अपनी भावनाओं की गहराई हर किसी को मत दिखाओ। तुम किसी से बहुत प्यार करते हो या किसी की फिक्र करते हो या फिर किसी बात से अंदर तक आहत हो, हर भावना का प्रदर्शन मत करो, क्योंकि इस दुनिया में भावनाओं की कद्र करने वाले कम हैं और उनका फायदा उठाने वाले ज्यादा। जब तक सामने वाला उस भाव के लायक साबित ना हो, तब तक उसे अपनी आत्मा का रास्ता मत दिखाओ। चाणक्य कहते हैं, जो भावनाओं को पहचानता नहीं वो उनके साथ खिलवाड़ करता है। ये किस? अपनी मृत्यु या जीवन के भय को मत प्रकट करो। ये अंतिम और सबसे गंभीर बात है। अगर कभी तुम्हें लगता है कि जीवन कठिन हो गया है, कि मौत का डर सता रहा है या कभी जीने की इच्छा खत्म सी लगती है, तो ये मत सोचो कि दुनिया समझेगी। ये मत कहो मैं जी नहीं पा रहा, क्योंकि कुछ लोग इसे मजाक समझेंगे, कुछ तुम्हें कमजोर कहेंगे और कुछ तुम्हारा फायदा उठाएंगे। अगर तुम टूटा हुआ महसूस करते हो तो चुपचाप किसी समझदार गुरु या योग्य काउंसलर से बात करो, लेकिन भीड़ से नहीं। चाणक्य कहते हैं, जीवन की रक्षा शब्दों से नहीं, संयम से होती है। अंतिम संदेश, जो व्यक्ति अपने मन के रहस्यों को बचा लेता है वो इस दुनिया में सुरक्षित रहता है। हर बात सबको मत बताओ। हर भावना, हर प्लान, हर डर तुम्हारा है, सबका नहीं। चुप रहो लेकिन कमजोर मत बनो। गुप्त रहो लेकिन डरपोक मत बनो। समझदार बनो, क्योंकि दुनिया चालाक है। चाणक्य कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही है कि तुम कब चुप रहो और कब बोलो। तो ये थी 21 बातें जो मैंने आपको बताई। अब आपका काम है इस वीडियो को आप अपने चाहने वालों को शेयर करें और कुछ पूछना है तो कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स। अब मिलते हैं अगली वीडियो तक। अपना ख्याल रखें।